Assalamu alaikum everyone. I am Shujat Shams and I am an MBBS student at Government Medical College Anantnag. In today's video, we are going to talk about NEET. It's not mainly NEET, it's about competitive exams, but हमारा जो main focus रहेगा वो NEET रहेगा. Because lately आप जब कम time बचता है NEET के लिए तो many of students आते हैं like कि हाँ सर वो वी आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, इतने टाइम में सिलेबस कवर होगा. आई विल बी आंसरिंग लिटरली ऑल ऑफ योर डाउट्स. सो प्लीज़ बेयर विद मी. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है एंड यू नीड दिस गाइडेंस, इफ़ यू थिंक दिस गाइडेंस इज़ फॉर यू, इसमें बस कुछ बेसिक चीज़ें. इफ़ यू नो योर प्लान, इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रेटजी, देयर इज़ नो नीड टू वॉच दिस वीडियो. अगर आप ऑलरेडी अलाइंड है अपनी स्टडीज़ के साथ, आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, देयर इज़ नो नीड टू वॉच द वीडियो. बट या if you're lacking और अगर आपको समझना है really what goes into this process, so yeah, please bear with me. हम एक एक करके सारे points discuss करेंगे. The first thing is how to crack NEET. See, NEET simply is a competitive examination और to crack it there are basic चीज़ें जो almost present time में हर बच्चे को पता है. Let me, for you, please let's recap those things. सबसे पहली चीज़ है सिलेबस कंप्लीट करना. और सिलेबस क्या है? 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड दैट टू द बुक इज़ NCERT. और उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है. वेरी बेसिक. अच्छा, उसके बाद लेकिन हाँ, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. ये नहीं है कि 2 महीने में हो जाएगा. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. 3 महीने में, 4 महीने में भी नहीं होगा. उसके बाद you need to solve questions, you need to practice MCQs. उसके लिए कोई भी आप बुक, स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो. You can use the module of a coaching center. बट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, you just need one study material. इस स्टडी मटेरियल से उस स्टडी मटेरियल पे स्विच नहीं करना है. It's very basic thing. Just refer to one book and try to solve the same questions multiple times rather than studying the same topic from multiple books. That's it. उसके बाद या revision is important. अगेन द सेम थॉट प्रोसेस ऑफ मेमोरी. इंसान को रिटेन नहीं होती है चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी, तो उसके लिए रिविजन्स आर नेसेसरी. एंड टू नो हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग, टू असेस योर सेल्फ, यू नीड टू अपीयर इन मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट चाहे किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या पेपर्स घर पे ला के प्रैक्टिस करो, उसमें बेटर यही रहता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. बिकॉज इफ़ यू ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें भी मैं प्रेफर करूँगा ऑफलाइन. तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि टेस्ट सीरीज से आपको अपनी लेवल पता चलेगी कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है एंड ऑल अदर थिंग्स. दिस वाज द बेसिक्स. लेकिन उसके बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं और उनके जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं उनको आंसर करते हैं. सबसे पहला ये डाउट रहता है कि सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, या कोई कहता है सर आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, या कोई कहता है सर मेरी ये लेवल है, क्या मुझसे नीट हो पाएगा? सी, नोबडी कैन गारंटी यू कि आपसे नीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. मी, योर टीचर, एनीवन. इट्स जस्ट वन पर्सन हु कैन गारंटी यू, दैट्स यू योरसेल्फ. वो कैसे होगा? इन करंट एंड टुडेज टाइम द कंपटीशन इज रूथलेस. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. जो कह रहा है नहीं है, जो आपको ये दिलासा दे रहा है होगा, नो, दैट्स नॉट द फैक्ट. तभी होगा जब आपके एफर्ट्स बाकियों से बहुत ज़्यादा होंगे. एंड या एफर्ट्स और स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है आपकी कैपेबिलिटी, और इंसान को अपनी कैपेबिलिटी खुद पता होती है. नोबडी कैन जज यू एक्सेप्ट यू योरसेल्फ. यू आर द बेस्ट पर्सन हु नोज यू. तुम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो. सो या वर्क ऑन दैट. करने को कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है. इट जस्ट डिपेंड्स कि उस इंसान को कितना एफर्ट देना है, और वो खुद डिसाइड करता है. हो गया ये पहला क्वेश्चन दैट कि क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. या आपसे हो पाएगा, बट देर आर नो शॉर्टकट्स. आई रिपीट अगेन एंड अगेन, देर इज नो शॉर्टकट टू क्रैक नीट. क्रैक नीट क्या? देर इज नो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैन बी क्रैक्ड विद द शॉर्टकट. आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको स्टिंग आवर्स बढ़ाने होंगे, तभी होगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरी बात, सर किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ, 2 सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हूँ, तो क्या तब भी होगा? गिविंग एन एक्सक्यूज ऑफ स्ट्रांग एंड वीक नहीं चलेगा. कुछ टाइम तक चलता था, हाँ 2 सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करो, बट एट द सेम टाइम आपको एक उस सब्जेक्ट को जिसमें आप लैग कर रहे हो वही तो आपको बेटर करना है. एंड व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज फॉर नॉट वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट? नहीं आ रहा है समझ, बार बार पढ़ो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, गिव मोर टाइम, बट मेक इट हैपन.
रादर देन कीपिंग, आपको कोई भी इंसान उसके लिए कोई ट्रिक नहीं दे सकता कि आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। किसके लिए कौन सी चीज वर्क करे, नोबडी नोज दैट। आई डोंट नो हाउ यू विल डू दैट, बट यू हैव टू, यू विल हैव टू मेक ऑल द सब्जेक्ट्स एज योर स्ट्रेंथ, एटलीस्ट इफ नॉट इक्वली स्ट्रांग, एटलीस्ट एक अच्छे लेवल पे तीनों सब्जेक्ट्स को लाना है जो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट सर 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्या अब भी नीट होगा मुझसे? हाँ, देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ा था, उन्होंने नीट कर लिया है, या बट एट द सेम टाइम आपको जिन्होंने 11th 12th अच्छे से पढ़ा था उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू हैव टू बी मेंटली डेडिकेटेड। और मोटिवेशन वीडियोस देखते ही नहीं रहना है, लाइक यू विल कीप स्क्रॉलिंग, यूट्यूब देखते रहोगे मोटिवेशन, उससे नहीं होगा आपका नीट। अगर आपका नीट होना है तो वो तब होगा जब आप घर बैठोगे, मेहनत करोगे, पढ़ोगे। ओके, हो गया ये वाला सीन कि अगर 11th 12th नहीं भी पढ़ा है तब भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, उसके बाद मोटिवेशन। मैं क्यों बार बार मोटिवेशन पे आता हूँ? क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या देखा है, दे आर सोशल मीडिया वॉरियर्स। वो लोग फ्यूचर डॉक्टर लगाते हैं प्रोफाइल में, वो लोग फोकस करते हैं, वो दिन भर देख रहे होते हैं यूट्यूब वीडियोस, जिन्होंने सिलेक्शन की होती है उनको टेक्स्ट करते हैं लाइक कैसे पढ़ा था। इस सबसे नहीं होगा नीट। फॉर्मूला वही बेसिक है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए पढ़ो, मेहनत करो। या यू नीड अ बिट ऑफ गाइडेंस, कहीं पे ग्लिच आ रहा है पढ़ाई में, उस गाइडेंस, वहां पे आप गाइडेंस ले सकते हो, बट कोई आपके बदले पढ़ेगा नहीं, आपके बदले चीजें कोई नहीं करेगा। सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज फोकस ऑन दैट थिंग कि ये चीज आपको करनी है। जिनको होना था वो हो गए सिलेक्ट, उन्होंने अपनी स्टोरीज बना चुके हैं ऑलरेडी। इट्स योर टाइम टू मेक अ स्टोरी। आ गई ये बात। उसके बाद सर ऑनलाइन, ऑफलाइन और खुद से पढ़ो, डिपेंड्स। अगर आप खुद से अच्छा पढ़ पाते हैं, नो नीड टू गो फॉर एनी कोचिंग। अगर आप चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चंस कर लेते हो, सिंपल टेस्ट योरसेल्फ, नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स। आपने अभी चैप्टर पढ़ा बायो का, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उसके बाद बुक से क्वेश्चन किए। अगर आप 70-80% भी कर लेते हो, आई सजेस्ट डोंट गो फॉर कोचिंग। अगर नहीं हो रहा है, या यू नीड टू गो फॉर कोचिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आप डिसाइड करो कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। क्या आप अगर घर पे बैठ के फ़ोन चला रहे हो तो आपको की डिस्ट्रैक्शंस कितनी है। अगर ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो सॉरी, तो ट्यूशन सेंटर में जाके आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम तो वेस्ट नहीं होता। ये सब कैलकुलेशंस आपको करनी है, आपके लिए ये चीज़ कोई नहीं करेगा। सो यू हैव टू चूज थिंग्स दैट सूट यू, नॉट व्हाट द मेजॉरिटी डज और नॉट व्हाट द माइनॉरिटी डज। Find that way for yourself. और उसके बाद let's come to the last question, जो मैं मतलब एक I have not posted for a while, मतलब बहुत टाइम से मैंने पोस्ट नहीं किया। उसका एक रीज़न है, यही रीज़न कि if I post something it should be productive। अगर मैं YouTube पे कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो वो आप सबके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, rather than कि आपका उससे टाइम वेस्ट हो जाए। ओकेजनली मैं पोस्ट कर सकता हूँ कि लाइक मेरी लाइफ में क्या जा रहा है, हाउ इज MBBS, बट MBBS एट द सेम टाइम, टॉकिंग अबाउट MBBS, अब मैंने 2 साल MBBS में दिए, सेकेंड ईयर इज अबाउट टू कंप्लीट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। या इट्स अ गुड डिग्री, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेइंग, बट जो आपके एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो बाहर, MBBS में आके इट्स नॉट ऑल गुड। हाँ, देयर आर गुड थिंग्स अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और ये एक अंडरग्रेड डिग्री है। MBBS कंप्लीट करने के बाद आप एक मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं। मेरे आई माई सेल्फ फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे भी लगता था वो फैंसी ड्रीम्स एंड ऑल। टू बी ऑनेस्ट, मैंने फेसबुक तक पे डॉक्टर चढ़ा रखा था, सिलेक्शन होती, पता नहीं था ना हाउ द वर्ल्ड इज। बट या नाउ आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। 2 साल डिग्री करने के बाद, अभी 2 साल हो रहे हैं, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट MBBS में आने के बाद भी लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट्स टफ एज वेल।
बट एट द सेम टाइम अगर आपका पैशन है, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड अटेम्प्ट इट, और वो अटेम्प्ट वो जेन्युइन होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सवाल से हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। सर, क्या इंसान को दूसरा अटेम्प्ट देना चाहिए? कुछ तो 3 भी देते हैं, 4, 5 भी। What I believe, 1 genuine attempt is enough. At the max 2. सर, आप genuine क्या होता है? Genuine वो attempt होता है जिसमें आपने अपना बेस्ट दिया, आपने पूरा सिलेबस कवर किया, जो वो बेसिक फॉर्मूला है, लाइक बेसिक चीज़ें आपने सारा सिलेबस कवर किया, मॉक्स में इम्प्रूव किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, सब कुछ किया जो करना था, डेडिकेशन दिखाई, यू गिव योर बेस्ट। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुई, यू कैन गो फॉर समवेयर एल्स, क्योंकि सिलेक्शन रेशो कम है, मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। बट उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को ये बात समझनी है दैट इट्स नॉट फॉर डिमोटिवेशन, और इट्स नॉट लाइक नीट नहीं तो कुछ भी नहीं। सो या एक जेन्युइन अटेम्प्ट काफी है, और अगर एक नहीं तो 2 से सेटिस्फाई हो जाओ। एंड या देयर आर पीपल हु हैव नॉट डन MBBS इन देयर लाइफ एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट। ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है। सो हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रैक नीट इन 30 days, 2 महीने, 3, 4 महीने में नीट नहीं होगा। 1 साल में होगा मिनिमम, और वो भी तब होगा जब आप उस 1 साल के लिए बहुत रिगरस हार्ड वर्क करेंगे, रूथलेस कंपटीशन में खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। कि आपकी सर्वाइवल स्किल्स कैसी है उस रूथलेस कंपटीशन में, एंड दैट्स इट। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप MBBS ही सब कुछ है। एंड फिर क्या गाइडेंस एक्स्ट्रा, आजकल देयर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो डर्थ ऑफ गाइडेंस। बट इस मोटिवेशन वाले सीन पे मैं खुद अब कंफ्यूज होने लगा हूं, क्या मोटिवेट करें? जिसको पता है क्या करना है, ही नोज व्हाट टू डू, लेकिन मोटिवेशन के नाम पे टाइम वेस्ट कर रहे। एवरीवन हैज बिकम अ यूट्यूबर। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, एंड दैट वाज द रीजन मेनली कि मैंने पोस्ट करना भी बंद किया था। आई विल पोस्ट ओकेजनली, वेरी ओकेजनली, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मे बी वील मीट some other time. Till then, Allah Hafiz.